नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पूरा देश राम भक्ति में लीन है और इस बीच में एक गाना राम आएंगे सभी गुनगुना रहे हैं। उसको गाया है स्वाति मिश्रा ने। हालांकि उन्होंने गाया था अक्टूबर के महीने में जब उन्होंने अपलोड किया था इस गाने को, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गाने को ट्वीट किया उसके बाद से इसके व्यूज लगातार बढ़ते रहे और स्वाति मिश्रा रातों रात एक स्टार बन गई। आज इस गाने को बहुत सारे व्यूज मिल गए, बहुत सारी ख्याति मिल रही है स्वाति मिश्रा को। स्वाति मिश्रा जी भोपाल में हैं और उन्होंने स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में हमसे बातचीत की, गाने भी गुनगुनाए। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। स्वाति जी, आपका स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगी कि आप अपना ये भजन जो है उसको गुनगुनाएं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। स्वाति जी आज जो है भोपाल में है और स्वदेश न्यूज के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भोपाल में और स्वदेश न्यूज के चैनल में। थैंक यू सो मच। और हमारे इस कार्यक्रम सबकी बात में। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। कैसा महसूस कर रही हैं? इतनी ख्याति मिली है, इतना नाम, इतना शोहरत। जी सब पूछते हैं लेकिन इस क्वेश्चन से मैं कभी भी बोर नहीं होती हूँ, क्योंकि जो मुझे मिला है मेरी ज़िंदगी में वो बहुत ही कम लोगों को इतनी कम समय में और इतने कम मेहनत भी बोल सकते हैं, कम मेहनत में कम समय में लोगों को इतना मिलता है। तो भगवान ने जितना मुझे दिया है उसके लिए मैं जितना बोलूँ उतना बहुत कम है। मैं बहुत खुश हूँ। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके गाने को ट्वीट किया था तब कैसा महसूस आपने किया था और क्या उसमें क्या फीलिंग्स थी जब आपको पहली बार पता चला कि
पीएम नरेंद्र मोदी ने आपके गाने को ट्वीट किया। जी, तो जब पहली बार पता चला था मुझे, तो उस समय तो ऐसा था कि मन में चला था कि नहीं नहीं, ये रियल नहीं हो सकता है, कई फेक आईडीज़ होती हैं, तो ये हो सकता है किसी ने फेक आईडी बना के ऐसा किया हो। तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा था कि अगर ये रियलिटी हुई तो इसके बाद की ज़िंदगी मेरी क्या होगी, ये मुझे पता था। तो ऐसा हुआ, उसके बाद मैंने उसको कम से कम 10 बार चेक किया, लेकिन वो रियल निकला। और खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, खुशियों की, बधाइयों का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे, मेरे घर पे भीड़ लगी हुई थी, तो इट वाज लाइक कि मेरे घर पे कोई ऐसा फंक्शन हो रहा है। ये गाने को जब आपने चूज किया था, तब आपके मन में क्या ख्याल थे? क्योंकि ये अक्टूबर में आया था और प्राण प्रतिष्ठा ये अभी जनवरी 22 का है। मतलब किस तरीके से आपने चूज किया, कैसी जर्नी थी, और क्या सोचा था? जैसे कपिल शर्मा पूछते हैं कि आपने सोचा था कभी कि इतनी शोहरत मिलेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। जब ये गाना हमने बनाया था, मैंने और जिन्होंने इनका म्यूज़िक बनाया है, मोहित ने, हम दोनों ने कभी नहीं सोचा था ये गाना इतना आगे जाएगा। ये गाना हमने अक्टूबर में किया था, ऐसे ही यूट्यूब पे रैंडम हमने प्रेम भूषण जी के वीडियो को देखा, वहाँ से मैंने उनको भेजा कि ये गाना हमें बनाना है। उन्होंने म्यूज़िक तैयार किया, मैंने गा दिया, अपलोड कर दिया। तो इस गाने से तो खैर कोई लालच नहीं थी, और मुझे अपना भक्ति चैनल बनाए हुए ही कुछ मंथ्स हो रहे हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी नहीं करती हूँ मैं कि ये गाऊंगी तो ग्रो हो जाएगा, वो गाऊंगी तो ग्रो। मुझे भक्ति चैनल बस अपनी श्रद्धा के लिए बनाया था मैंने, तो ऐसा तो नहीं सोचा था कि इतना ग्रो हो जाएगा। तो अब जब इतनी शोहरत मिल रही है, तो स्वाति क्या प्लान कर रही है? प्लान कर रही हूँ कि लाइफ में अभी और ज़्यादा मेहनत करनी है और ज़्यादा काम करना है, कि भगवान ने अगर मुझे खुश होकर इतना कुछ दिया है, तो इस चीज़ को भगवान कंटिन्यू रखें और अपनी आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। तो किसी को भी निराश ना करूँ कि इनको इतना कुछ मिल गया इतनी जल्दी, तो इन्होंने काम करना बंद कर दिया। बेहतरीन से बेहतरीन काम करना चाहती हूँ। क्या लेके तू आया था और क्या लेके तू जाएगा, क्या लेके तू आया था और क्या लेके तू जाएगा। ऊंच नीच और जात पात से ऊपर कब उठ पाएगा। सबके अंदर राम बसा है, नफरत किससे कर पाएगा। मन को साफ तो कर ले, क्योंकि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आके। सारे जग को बनाने वाला एक है मुरली वाला। कोई है राजा कोई भिखारी, खेल है उसका निराला। खोद रहा है तो अपने कर्म को, दोष नहीं है किसी का। आंसू दिया प्रेम बांटा है, होता हिसाब उसी का। सबके अंदर राम बसा है, दिल किसका तो दुखा पाएगा। बांट ले थोड़ा प्यार तो, क्योंकि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। बचपन से आपको म्यूजिक का शौक था, बिहार से आती हैं, मैं भी बिहार की हूँ। जी, मैं मधुबनी से हूँ, आप छपरा से हैं। हाँ, तो बिहार हम जानते हैं कितना बैकवर्ड है, और खास करके लड़कियों के लिए। तो यहाँ जो आप इस मुकाम पे पहुंची हैं, संगीत की आपने शिक्षा भी ली है, आपने पढ़ाई भी बहुत सारी की है, तो इसमें आपके फैमिली का बहुत बड़ा योगदान रहा होगा, जो आप सफर आपने चूज किया और जिस मुकाम तक आप आई हैं। बिल्कुल, अगर फैमिली का साथ नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। और मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे मेरे ख्याल से बेसिक एजुकेशन ही इम्पॉर्टेंट है वहाँ के लड़कियों के लिए। लेकिन मेरे फादर की सोच है, आज सब
पापा के सोच को सल्यूट करते हैं कि उन्होंने किसी की नहीं सुनी, शुरू से ही उन्होंने सपोर्ट किया है बेटियों को, मेरे को, मेरी छोटी बहन को, भाइयों को भी वैसे ही सपोर्ट किया, लेकिन जितना हम दोनों बहनों को सपोर्ट किया है ना, उतना मेरे ख्याल से अपने बेटों को भी नहीं किया होगा। तो अब सब दाद दे रहे हैं पापा के सोच की कि क्या उस समय क्या सोचा होगा। आई एम 26 ईयर्स ओल्ड, तो उस समय क्या सोचा होगा कि 26 साल पहले आपकी सोच इतनी अच्छी थी कि अच्छा एजुकेशन दिया, अच्छा जो जिस चीज़ में जाना चाहा आपकी बेटी ने उस चीज़ में उसका साथ दिया। तो हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है कि गांव से निकल के मैं आई हूँ। इसका श्रेय पूरा मेरे फादर को, मेरी फैमिली को जाता है। अभी मुंबई में हैं, आप भोजपुरी गीत भी गाती हैं, किस तरह का कैरियर देख रही हैं? बॉलीवुड वाले तो अब आपके पीछे पड़ गए होंगे। नहीं, पीछे नहीं पड़े हैं। ये मेरा मतलब आप कहें कि ये मेरे लिए अच्छी बात होगी, मेरा सौभाग्य होगा कि मैं काम करूं, क्योंकि बॉलीवुड बहुत बड़ा नाम है और वहाँ काम करना सभी का सपना होता है। तो ऑब्वियसली मैं काम करना चाहूँगी, लेकिन आगे मैं करियर एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट देखती हूँ, जहाँ पे मैं अपनी कुछ क्रिएशंस करूँ। अपने यूट्यूब चैनल तो है ही आपके पास, तो जहाँ पे मैं अपने क्रिएशंस करूँ, जैसे भक्ति चैनल्स पे भी कई मेरे ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं। भोजपुरी चैनल है मेरा, वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे सॉन्ग्स ओरिजिनल हैं। हिंदी पे कई ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी क्रिएटिविटी लोगों को दिखे, क्योंकि मैं लिखती भी हूँ, अपना लिरिक्स मैं लिखती हूँ। तो जब भी मैंने अपने लिरिक्स लिख के जब भी गाने को गाए हैं, वो लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो इसमें से कुछ आप गुनगुनाएंगी हमारे दर्शकों के लिए, स्वदेश न्यूज के लिए, जो आपने ओरिजिनल आप कह रही, जो आप खुद लिखती हैं और कंपोज करती हैं? मेरे ख्याल से आप तबला भी बजाती हैं। नहीं। वो थोड़ा ये इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो किसी और स्वाति मिश्रा का है। अच्छा। जो कि गूगल पे अपलोडेड है विकिपीडिया पे, लेकिन वो मेरा इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो थोड़ा सा मर्ज हो गया है दोनों। हाँ। क्योंकि वो भी गाती है, स्वाति मिश्रा नाम है, और मैं भी गाती हूँ जी। ठीक है, तो मैं भोजपुरी में एक सुना देती हूँ, 2 लाइन। जो आपका ओरिजिनल है? जो मेरा ओरिजिनल जी, जी। जब से मिलल बाटे तो हसे नयनवा, हर ओर तू ही लौकता रहो सजनवा। ओ हमरा दिल के दिया के तू जोर लागेला, हमरा दिल के दिया के तू जोर लागेला। जैसन सोचले रहनी ओहू से भी जोड़ लागेला। थैंक यू। जब से मिलल बाटे तो हसे नयनवा, हर ओर तू ही लौकता रहो सजनवा। ओ हमरा दिल के दिया के तू जोर लागेला, हमरा दिल के दिया के तू जोर लागेला। जैसन सोचले रहनी ओहू से भी जोड़ लागेला, जैसन सोचले रहनी ओहू से भी जोड़ लागेला। थैंक यू सो मच। मैं ये जानना चाहूंगी कि देखिए, आप सोशल मीडिया को एक तरह से सार्थक वे में यूज कर रही हैं। आप अपने संगीत के जरिए गाना गा के अपने सॉन्ग्स को अपलोड कर रही हैं, और आज आपको इतनी शोहरत मिली है। क्या एडवाइस देना चाहेंगी? क्योंकि आजकल के अगर हम देखें तो दुनिया पूरी जो है फोन पे सीमित हो गई है, सोशल मीडिया का यूज होता है, तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगी? मैं सभी को, स्पेशली यंग लोगों को ये टिप्स देना चाहती हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम बिताना पसंद करते हैं तो प्लीज़ एक बैलेंस में करिए। बिकॉज़ आपको लाइफ में कुछ भी नई चीज़ मिले या फिर कोई भी ऐसी चीज़ मिले जिसमें बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को नहीं करना चाहिए। एक बैलेंस होना चाहिए। आप जो भी कर रहे हैं लाइफ में उसका एक बैलेंस होना चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया अपने काम के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए ही यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी एक बैलेंस में यूज़ कीजिए। ये नहीं कि पूरा दिन आप सोशल मीडिया पर लगे हैं और आगे लाइफ में और कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, इससे आपके हेल्थ पे भी असर पड़ता है। तो आई थिंक बैलेंस ज़रूरी है। बाकी सब तो आजकल के लोग खुद ही बहुत समझदार हैं, हमारे यंगस्टर्स। कहीं तो से सजना, कहीं तो से सजना, ये तो हरी सजनिया, पग पग ले जाऊं तोहरी बलिया, मैं पग पग ले जाऊं तोहरी बलिया। मगन अपनी धुन में रहे मोरा सैया, पग पग ले जाऊं तोहरी बलिया, मैं पग पग ले जाऊं तोहरी बलिया। बदरिया सी बरसूं घटा बन के छाऊं, बदरिया सी बरसूं
पगली जाऊं तोहरी बलैया में पग पगली जाऊं तोहरी बलैया। आपको बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा मिला? अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट को छोड़ दें, उसके बाद जिस तरह से आपका गाना हर जगह पे, जो एक तरह से हम कह सकते हैं एक्सप्लोड हो गया आपका गाना, आज की तारीख में आई थिंक 6 करोड़ उसके व्यूज या मोर, काउंटिंग भी नहीं है। इट्स गोइंग टू हिट 100 मिलियन वेरी वेरी सून। तो उसके बाद आपको कौन से कॉम्प्लीमेंट्स मिले? एक्चुअली बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। मैं उनसे मिली थी, जुबिन नौटियाल सर से मिली थी, उनका भी जो मिलने का तरीका था, एवरीवन इज़ लाइक मुझसे सब कोई ऐसे ही मिल रहे हैं, तो इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा अभी तक का मुझे अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगा था आफ्टर माननीय मोदी जी ऑब्वियसली, मैं मिली थी मनोज मुंतशिर सर से। उनको मैंने ऐसे प्रणाम किया, वो कह रहे अरे अरे आप मत प्रणाम कीजिए, आप तो देवी हैं, कि गाने तो इसको बहुत लोगों ने गाए हैं, लेकिन जब आपने गाया ना तो ज़रूर आपके ऊपर कोई डिवाइन पावर होगा, तभी इस गाने में इतनी भावना निकल के आई है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था। तो सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट मुझे आज तक मनोज मुंतशिर जी का ही लगा है। अयोध्या में आप थी उस दिन 22 तारीख को, उस पल को कैसे डिस्क्राइब करें? जी मैं अयोध्या में नहीं थी उस दिन 22 तारीख को, क्योंकि मैंने देखा कई पेपर्स में भी मेरे नाम आ गए थे कि मैं जा रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, क्या कन्फ्यूजन हुई, मुझे मेरा निमंत्रण पत्र ही रिसीव नहीं हुआ। तो मुझे ऐसे सुनने को मिल रहा था कि पत्र आपका निकल चुका है या फिर आपका नाम है लिस्ट में, लेकिन मुझे पत्र ही नहीं मिला, तो मैं बिना पत्र के कैसे जा सकती हूँ, तो इसलिए मैं नहीं जा पाई। आप नहीं जा पाई तो मिस किया आपने उसको? बहुत मिस किया मैंने। जिस राम जी ने मुझे इतना कुछ दिया, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो ऑब्वियसली मैं तो जहाँ थी वहाँ से थोड़ी सी वो हो रही थी कि काश मैं भी वहाँ होती। लेकिन ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बस वहाँ जाके ही राम जी को याद किया जा सकता है, मन से भी याद किया जा सकता है। तो मेरे लिए तो वो दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अब मैंने जो पढ़ा है कि अब जब लोग आपसे मिलते हैं तो बस ये कहते हैं कि कुछ मत कहिए, कुछ मत करिए, बस ये गाना गा दीजिए, आप अपना भजन गा दीजिए। मेरे ख्याल से ये सही है ना? हाँ, जब भी लोग मिलते हैं तो सबसे पहले भजन की ही डिमांड करते हैं। ऑब्वियसली लोगों ने इतना प्यार दिया है, तो अगर सामने से वही आर्टिस्ट मिल जाए, सुनने को मिल जाए, तो लोग सुनना चाहेंगे। तो हाँ, ऐसा होता है कि पहले लोग भजन ही सुनना चाहते हैं। और जब आप निकलती होंगी तो कहीं बोलते ये वही राम आएंगे वाली अच्छा, राम आएंगे वाली स्वाति। तो आपका रिएक्शन रहता है? आप बहुत खुश होती है, कैसा फील करती है? बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जो अगर आप मतलब आर्टिस्ट है या फिर किसी फील्ड में है, तो उस फील्ड का जो आपने सोचा होगा कि हाँ मुझे ये मिल जाए ना तो मैं खुश हो जाऊंगी, तो मुझे वो मिल गया है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लोग ऐसे ही रिकग्नाइज कर रहे हैं। ऐसे स्टेज पे जब मैं गाने जाती हूँ तो ऐसे हज़ारों की ऑडियंस आती है देखने के लिए। लोग कहीं भी निकल रही हूँ, इवन मेरे मम्मी पापा भाई बहन सबको लोग पहचान जा रहे हैं, उनके साथ सेल्फीज ले रहे हैं, तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत प्राउड मोमेंट है। जन्मभूमि की लाल राम आए हैं, होकर के बनवास पूरी लौट अपनी अवध, जन्मभूमि की लाल राम आए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश देखने आए आगमन तुम्हारा, आज अयोध्या की धरती पे स्वर्ग से सजा नजारा। विष्णु महेश देखने आए आगमन तुम्हारा, आज अयोध्या की धरती पे स्वर्ग से सजा नजारा। तर गए धरती के सारे प्राणी, है ये प्रतीक्षा की अमर कहानी। पंछी भी रहिया देख रहे हैं, अयोध्या के राजा आज दिल खोल के, जन्मभूमि के लाल राम आए हैं, होकर के बनवास पूरी लौट अपने अवध, जन्मभूमि के लाल राम आए हैं। चलिए, आगे की क्या प्लानिंग कर रही हैं आप? आगे की प्लानिंग यही है कि मुझे मेरे 3 यूट्यूब चैनल्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं दूसरे
दूसरे लेवल्स के साथ या मूवीज़ में या जो भी दूसरे कलाकार के साथ, वो तो होंगे ही। मेरे 3 चैनल्स हैं, इन तीनों को मुझे ग्रो करना है, तीनों पे मैं काम करूंगी और अपने ओरिजिनल सॉन्ग ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आएंगी। चलिए, आप भोपाल में आई, आपने स्वदेश न्यूज़ चैनल को आपने अपना कीमती समय दिया, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि कितनी आप व्यस्त हैं और हर एक कोई आपको चाह रहा है कि स्वाति मिश्रा जो है उनको मिल जाए, 2 पल के लिए मिल जाए। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी, स्वदेश न्यूज़ चैनल, इसका टैगलाइन है कि देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश। अगर इसको आप गा दें। हाँ। आपसे कहने तो मैं बोलूंगी नहीं, गाना तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आप जो क्या बोला आपने? देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश। थैंक यू। क्या बात है स्वाति मिश्रा लाइव ऑन स्वदेश न्यूज़। क्या मैं एक रिक्वेस्ट करती, जाते जाते कुछ भी आप अपना गुनगुना दीजिए, 2 लाइन। ठीक है, मैं गुनगुना देती हूँ जी। हो नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। जय श्री राम। हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से आपका समय जो है बहुत कीमती है, कम आपके पास समय है, लेकिन फिर भी आपने स्वदेश न्यूज़ को अपना समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। तो दर्शकों, इस एपिसोड में हमने मुलाकात की रातों रात जो स्टार बन गई स्वाति मिश्रा जी से। उन्होंने एक भजन गाया, राम आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे ट्वीट किया और उसके बाद लगातार लोग स्वाति मिश्रा को ही सुनना चाहते हैं। तो इस बार के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।